एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए देर रात कहीं न कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब को बीच में छोड़कर कहीं न कहीं भारत वापस लौट आए और पीएम आवास पर सीसीएस की अहम बैठक बुलाई गई है। ऐसे में आखिर किस तरीके की जवाबी कार्रवाई होगी और साथ ही आतंकवाद की जो बदलती रणनीति है ये भारत और भारतीय सेना के लिए कितनी चुनौती बन रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब। ए.के. जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के मेरे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। जी ए.के. जैन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आतंकवाद की बदलती रणनीति क्या भारत और भारतीय सेनाओं के लिए एक चुनौती बन रही है, जिस प्रकार से पहलगाम में जो 27 लोगों को मार दिया गया पर्यटनों को, इसको देखते हुए? चुनौती हमेशा से रही है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हमेशा से चुनौती रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी होती रही है। कार्रवाई इसमें भी होगी और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश से इस बात की मांग हो रही है कि इसमें कार्रवाई की जाए। अभी हाल में पाकिस्तानी जनरल ने बयान दिया था, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसी के भड़काने पर यह कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई जो है ये कश्मीरियों के भी खिलाफ है, क्योंकि भारी संख्या में टूरिस्ट जो जा रहे थे इसमें भारी गिरावट आएगी। पहलगाम, गुलमर्ग ऐसे स्थानों पे कोई नहीं जाना चाहेगा, तो नुकसान कश्मीर को भी पहुंचेगा। और तब कश्मीरियों को इस बात पे सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि जो कुछ कश्मीरी आज भी आतंकवादियों को पनाह देते हैं अपने घरों पर, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको उन जगहों तक ले जाने में सहयोग करते हैं, तो ये इनको विचार करना होगा कि क्या ये ऐसा करना उनके लिए उचित है। जम्मू कश्मीर के एलजी जो हैं वो कह चुके हैं कि अगर किसी घर में शरण दी जाएगी तो उस घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेप है। सख्त कार्रवाई वहां पे होनी चाहिए और कश्मीरियों को खुद इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि ये उनके हित में है कि वहां पर शांति बनी रहे। तभी टूरिज्म सेक्टर जो है, जो मेन इनकम का स्रोत है, तभी वो चल पाएगा, तभी वो खुला रहेगा। अन्यथा सब दरवाजे उनके धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। जी एक जैन साहब, अगर हम बात करते हैं तो पहलगाम में 26/11 जैसे आतंकी हमले की भी एक साजिश, जिस वजह से कहीं के पर्यटकों को निशाना बनाया गया, और ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर आप मानते हैं? नहीं, अब इस पे तो देखना पड़ेगा। कोई कह रहा, कोई पेपर टीवी में चल रहा था किसी चैनल पे कि इस बात की संभावना थी कि कोई आतंकी अटैक होने वाला है। अगर इस बात की संभावना थी और पहले से इस बात के लिए अलर्ट किया गया था, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए था। अब डिपेंड करता है किस रीजन के लिए अलर्ट दिया गया था। कश्मीर तो बड़ा प्रदेश है और हर जगह फोर्स डिप्लॉय भी नहीं किया जा सकता है, तो देखना होगा। एक तरह से जब भी इस प्रकार का अटैक होता है तो उसको लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है और बॉर्डर पे जो फोर्स है और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर तो माना ही जाता है। जी एक जैन साहब, क्या कहीं ना कहीं इसको 26/11 जैसे हमले की तरह साजिश की तरह बनाने की कोशिश भी की गई थी क्या, जो एक मॉडर्न ऑफ ऑपरेटिव जो बनाया गया अभी तक का जो सामने आ रहा है उसको देखते हुए? नहीं, 26/11 का हमला भी इंडिया के ऊपर अटैक था, ये भी एक तरह से इंडिया के ऊपर अटैक है। और कई प्रांतों के वहां पर टूरिस्ट मारे गए हैं, वो भी सब हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। मुंबई में भी, और ये भी हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। तो अटैक तो है ही, वो भी बड़ा अटैक था, उसमें सैकड़ों में मारे गए थे। इसमें 27-28 लोग मारे गए हैं, ये भी कोई कम नहीं है। जब शांति लौट रही है, ये मेरे ख्याल से जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का दौरा है उसको दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मोदी जी सऊदी गए हुए थे, तो ये एक प्रचार किया गया है कि वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है। इंडिया गलत कह रहा है कि स्थिति सामान्य है। इस प्रकार का की घृणित घटना करके
ये साबित करने की कोशिश की गई है कि स्थिति अभी जम्मू एंड कश्मीर में सामान्य नहीं है। ये मैसेज अमेरिका को भी कन्वे हो जाए, ये मैसेज सऊदी अरेबिया को भी कन्वे हो जाए। जी, एक ये जैन साहब, मेरा अगला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट में है कि कहीं न कहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत का दौरा और 2 दिवसीय सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, ऐसे में इस बीच कहीं न कहीं पहलगाम आतंकी हमले का होना क्या कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के ध्यान में लाना है? यही है, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जानबूझकर ये हमला किया जाता है। जब भी कोई वीआईपी इंपॉर्टेंट कंट्रीज से रिलेटेड यहाँ रहते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर होते हैं, तभी इस प्रकार की घटना की जाती है और इसको बाहर के देश भी समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि बाहर के देश इसमें इंडिया का साथ देंगे। उनकी भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार इंडिया जो है वो टेररिस्ट के निशाने पर है और यही टेररिस्ट यहाँ पर आकर यहाँ के बच्चों को भी एनरोल करते हैं, उनको भी टेररिज्म से जोड़ते हैं। तो जो भी है, कमी तो हमारी है ही। हमें चाहिए कि बॉर्डर्स को पूरा प्रॉपर्ली सील करें और सख्ती से पेश आए। जी, एक जैन साहब, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार द्वारा कहीं न कहीं महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे, उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है। किस तरीके का एक्शन प्लान रहेगा? पुलवामा और उरी से भी अधिक खतरनाक हो सकता है? ये मैं ऐसे किसी भी कयास पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और विभिन्न एजेंसीज हैं, सोच समझ के कोई निर्णय देश के हित में लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक जैन साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं न कहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि मणिपुर सहित जिस तरीके से जो हिंसा सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं खिलाफ है सरकार के, इस वजह से ये हमला हुआ है। ये सब बकवास करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कोई उसकी स्टैंडिंग नहीं है। ये एक अस्थायी सी सरकार है जो कि आर्मी के इशारे पर वहां पर फंक्शन कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और मिनिस्टर्स हो, सभी उन्हीं के रहमो करम पर हैं, उन्हीं के इशारे पर बोलते हैं। इसलिए उनकी बात को मैं समझता हूँ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। देश का हर नागरिक इस बात को समझता है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में भी लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इशारे पे हुआ है, वो ज्यादा मैटर करता है। और कार्रवाई भी होगी, प्रारंभ हो गई है कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई होगी। एक जैन साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।